नहीं, देखिए शंकर देव जी असम के शायद जो असम की सोच है उनको उन्होंने सबसे अच्छी तरह सबके सामने रखा। तो मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूँ। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं कोई ना कोई कारण होगा। जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए। Would you be visiting any other temple today? Let us see now. और उन्होंने कहा 17 को कि 22 तारीख को राहुल जी यहाँ आने वाले हैं 7 बजे को, और शंकर देव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा उनका स्वागत है। उसके बाद गौरव गोगोई जी मिले, क्योंकि वो यहाँ के सांसद हैं, उनको भी कहा है सत्राधिकार ने कि राहुल जी का स्वागत है। अचानक 30 तारीख शाम को असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, 3 बजे के बाद ही राहुल जी बोरदोवा थान प्रवेश कर सकते हैं। और 21 तारीख सुबह बोरदोवा थान के जो सत्राधिकार हैं उन्होंने एक पब्लिक बयान भी दिया कि वो सुबह नहीं आ सकते, 3 बजे के बाद ही आ सकते हैं। बिल्कुल साफ है, सत्राधिकार पर राज्य सरकार का दबाव था, और ये भी साफ है कि राज्य सरकार पर दबाव प्रधानमंत्री का था। तो इसलिए राहुल जी को रोका गया, यहाँ के सांसद को रोका गया, यहाँ के विधायक को रोका गया। हमने बातचीत की और हमने उनसे मांग की कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसदों को तो ही अंदर जाने दीजिए। तो अभी गौरव गोगोई जी, शिवोमणि बरुआ जी अंदर गए हैं। बोरदोवा थान जो हमारे धार्मिक इतिहास में, हमारे सामाजिक इतिहास में, हमारे सांस्कृतिक इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान, जन्म स्थान है श्री श्री शंकर देव जी का। तो जब तक गौरव गोगोई जी और शिवोमणि बरुआ जी वापस नहीं आएंगे तब तक यहाँ राहुल जी बैठे हुए। एक बार बताइए क्या सिचुएशन, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन? उन्होंने कहा कि अगर राहुल जी वहाँ जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी। तो राहुल जी ने उनसे कहा ठीक है, मैं अकेला आऊँगा, मैं आपके साथ जाऊँगा। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, उनके साथ ही जाऊँगा और कोई नहीं जाएगा। तब भी उन्होंने राहुल जी को मना किया। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये एक इनकी रणनीति रही है कि आज सुबह किसी भी हालत में राहुल जी को रोका जाए बोरदोवा थान से जाने से। 3 बजे का हो रहा है, क्या है सर? क्या 10-5 हजार लोग वहाँ मौजूद हैं? लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई। वो कह रहे हैं कि वहाँ लोग बड़े भक्त लोग आने दो सर। तो अगर राहुल जी आएंगे तो वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता, हम लोग बस तो वहाँ नहीं जा रहा है, और जो भारत यात्रा जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल है वो भी नहीं जा रहे हैं, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, वेणुगोपाल जी नहीं जा रहे हैं, जितेंद्र सिंह नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है। राहुल जी ने कहा मुझे अकेले जाने दीजिए, फिर भी उन्होंने उनको जाने से इनकार कर दिया। तब हमने उनसे बातचीत की, लंबी बातचीत हुई, कई फ़ोन कॉल हुए, गुवाहाटी को फ़ोन कॉल गया होगा, दिल्ली को फ़ोन कॉल गया होगा, और उसका ये नतीजा हुआ कि यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक को अनुमति दी गई। कब तक बैठे रहेंगे आप मंदिर? जब तक गौरव गोगोई जी और शिवोमणि बरुआ जी वापस नहीं लौट आएंगे तब तक हम यहाँ बैठे।
कंटिन्यू करेंगे? यात्रा इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। बार बार कहा जा रहा है 3 बजे के बाद हम बोरदोवा थान जा सकते हैं, पर क्या गारंटी है कि 2:30 बजे हेमंत बिस्वा शर्मा कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए 3 बजे के बाद भी अनुमति नहीं है। इनका कोई भरोसा नहीं है।